छात्रा की संदिग्ध मौत ने अब एक ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश में कई रसूखदार चेहरे झुलस सकते हैं। मामला अब केवल एक छात्रा की मौत का नहीं रह गया है, बल्कि ये एक हाई प्रोफाइल कवर अप की कहानी बयान कर रहा है। हॉस्टल के बाहर लग्जरी गाड़ी, हॉस्पिटल्स और पुलिस की लीपापोती का खेल, बच्ची का अस्पताल में मां से कुछ कहने की कोशिश, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। डॉक्टर्स, पुलिस, प्रशासन, सब पर आपका खून खौल उठेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नीट की 17 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार की गई। उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी लाश के साथ खेल किया गया। मरने के बाद भी बच्ची की आत्मा तड़पती रही होगी जब देश के रखवाले, पुलिस वाले उन दोषियों को बचाने के लिए बच्ची पर ही इल्जाम गढ़ रहे थे। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा खुल रहा है वो ये है कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस हॉस्टल के बाहर शाम ढलते ही लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतारें लगा करती थी। सवाल ये है कि उन गाड़ियों में आखिर आता कौन था और उनका इस हॉस्टल के भीतर क्या काम होता था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल था। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये लंबी कतारें और ये पुरुषों का तांता क्यों लगा होता था? क्या इन हाई प्रोफाइल चेहरों को बचाने के लिए ही पुलिस और डॉक्टर्स ने खुदकुशी की झूठी पटकथा लिखी थी? बच्ची के मामा तो पहले से ही कह रहे थे कि ओनर सेक्स रैकेट चलाता है। पुलिस ने जिस पर ध्यान नहीं दिया, पीड़िता और पीड़ित परिवार को ही दोषी बनाते रहे। पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम का सच। शुरुआत में पटना के एएसपी सदर अभिनव कुमार और सीनियर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जिस तरह से इस मामले को नींद की गोलियों का सेवन और खुदकुशी की सर्च हिस्ट्री से जोड़कर पेश किया, वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गया है। पुलिस ने दावा किया था कि छात्रा के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो हकीकत बयान की वो रूह कपा देने वाली है। मृतका की गर्दन पर नाखूनों के निशान, गर्दन पे दाग, मेडिकल टर्म्स में अगर बताया जाए तो राइट जुगुलर नस में पंक्चर और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे छाती, जांघ और पीठ पर नीले निशान मिले हैं। सबसे भयानक बात यह है कि प्राइवेट पार्ट पर मिली चोटें साफ तौर पर जबरन शारीरिक संबंध और दरिंदगी की ओर इशारा कर रही हैं। डॉक्टर्स ने भी स्वीकारा कि जबरदस्ती हुई थी, लेकिन ये डॉक्टर्स का कौन है? दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वाले। जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जब हमने आपने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं, इसके बाद ये सब चीज स्वीकारी जा रही है। चलिए आपको कहानी एक बार शुरुआत से बताते हैं। 5 जनवरी की रात 9 बजे छात्रा ने अपने माता पिता से सामान्य बातचीत की थी। उसने कहा था कि वो खाना खाने जा रही है, लेकिन 6 जनवरी को वो हॉस्टल के भीतर बेहोश पाई गई। इस दरमियान जो कुछ भी हुआ वही इस मर्डर मिस्ट्री का केंद्र है। हॉस्टल की वार्डन नीतू ठाकुर ने लड़की के माता पिता को सूचित करने के बजाय उसकी एक सहेली के पिता को, जो कि एक सर्विसमैन है, उनको फोन किया। आखिर उनको क्यों फोन किया गया? माता पिता से सच क्यों छिपाया गया? क्या इस बीच साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई? हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन, संचालक श्रवण अग्रवाल और उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल अब जांच के घेरे में हैं। मनीष कुमार रंजन की तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसे रिमांड पर लेकर पुलिस ने कड़ी पूछताछ क्यों नहीं की? परिजनों का आरोप है कि मनीष रंजन के प्राइवेट बॉडीगार्ड्स अस्पताल में उन्हें घेरे रहते थे और नीलम अग्रवाल केस मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या उन्होंने रसूखदारों के दबाव में आकर शुरुआती जांच को जानबूझकर कमजोर किया? मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पहली थ्योरी तो उन लोगों ने ही पेश की थी कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, बच्ची खुदकुशी की कोशिश कर रही थी, सर्च हिस्ट्री में साइनाइड और नींद की गोलियां मिली हैं और पता नहीं क्या क्या। क्या हॉस्टल की अन्य लड़कियों के बयान रिकॉर्ड किए गए थे शुरुआत में? पुलिस का तो यही काम है ना कि अगर हॉस्टल में कुछ ऐसी घटना निकली है तो सबसे पहले जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जाए, रिकॉर्ड लिए जाए उनके बयान के, लेकिन इससे तो कुछ नहीं हुआ। अस्पतालों का खेल और अंतिम आंसू। शहजानंद क्लिनिक से लेकर प्रभात मेमोरियल अस्पताल तक इलाज के नाम पर जो खेल हुआ वो भी संदिग्ध है। डॉक्टर सतीश की भूमिका और उनकी शुरुआती रिपोर्ट जिसमें चोट के निशान ना होने की बात कही गई, अब संदेह के घेरे में है। चोट के निशान कैसे नहीं दिखे? क्यों छिपाए गए? क्योंकि जब तुरंत ये घटना हुई थी तब तो वो निशान ज्यादा ताजा थे, तब डॉक्टर ने इसे अनदेखा कर दिया। मृतका के मामा ने बताया कि अस्पताल में जब लड़की को कुछ पलों के लिए होश आया तो वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी। जब माँ ने पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसने हाँ में इशारा किया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तब तक डॉक्टर्स ने हल्ला मचा दिया और पता नहीं क्या किया, बच्ची सदा के लिए खामोश हो गई। क्या उसे जबरन चुप कराने के लिए कोई इंजेक्शन दिया गया था? इस पूरी घटना और पूरी कहानी के हिसाब से पुलिस, डॉक्टर्स भी उतने ही दोषी हैं जितने कि हॉस्टल ओनर्स और जिन लोगों ने जबरदस्ती की थी। सजा सबको मिलनी चाहिए।
इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.